जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे ब्रेकिंग न्यूज में। आपको बता दें, आज की बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा फैसला लेने का ऐलान यहां पर कर दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया ये फैसला देश के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है। दोस्तों जी हां, आपको बता दें, जैसा कि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करके पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था और जमाखोर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जी हां, आपको बता दें, उससे भी भयंकर फैसला एक बार फिर से मोदी जी लेने वाले हैं, जो कि गरीब और मजदूर लोगों को रातों रात करोड़पति बना देगा। जी हां, आपको बता दें, जो हमारे देश के गरीब मजदूर लोग हैं उनको रातों रात करोड़पति ये फैसला बना सकता है। और साथ ही साथ इस देश के सभी बेईमान और भ्रष्ट लोग जो कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, उन सबको रातों रात जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या है ये फैसला? इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में हम किसी भी वक्त कहीं भी इस फैसले का खुलासा कर सकते हैं। तो आइए इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर, जो है आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी। सबसे पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो चीन और जापान के बाद भारत में दौड़ेगी मैग्लेव ट्रेन। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर यह ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ती नजर आएगी। जी हां, आपको बता दें, भारत में बहुत जल्द मैग्लेव ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। भारत में सुपर स्पीड ट्रेन लाने के लिए सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है। इसकी जानकारी BHEL ने दी है। कंपनी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाना चाहती है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी उसमें शामिल है। इसी योजना के तहत कंपनी भारत में मैग्लेव ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन को भारत में लाने के लिए ये साझेदारी की गई है। बता दें कि ये हाई स्पीड ट्रेन मैग्लेव फिलहाल सिर्फ चीन और जापान में ही चलती है। अब इसे भारत में चलाने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि भारत में हाई स्पीड ट्रेन को लेकर आकर्षण काफी बढ़ रहा है। मैग्लेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने के बजाय हवा में रहती है। इसके लिए ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नियंत्रित किया जाता है, इसलिए उसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इस वजह से उसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है और यह आसानी से 500 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी परिचालन लागत भी बहुत ही कम है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 37 लाख लोगों के राशन का हुआ जुगाड़। सरकार ने शुरू की अन्नपूर्ण योजना। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन मुहैया कराएगी। ये वे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं, 1 रुपए किलो नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना भी मिलेगा। राज्य की लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 1,16,89,136 पात्र परिवार हैं, जिनके कुल सदस्य 5,44,31,183 हैं। अभी लगभग 37 लाख के पास राशन कार्ड नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई का भी इंतजाम करेगी। समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो मिट्टी के बर्तन बनाने और मधुमक्खी पालने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार करेगी भयंकर मदद। जी हां, आपको बता दें, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुमक्खी पालन जैसी 2 गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की गतिविधि के लिए सरकार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के चक्के, मिट्टी को गूंथने और उसे बेहतर बनाने के उपकरण में सहायता करेगी। उन्होंने कहा, सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पारंपरिक कुम्हारों के लिए व्हील पार्टी प्रशिक्षण भी देगी। सरकार मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों के उत्पादन, तकनीकी जानकारी को बढ़ाने और कम लागत पर नए उत्पादों को विकसित करने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार का यह प्रयास प्रशिक्षण तथा आधुनिक व स्वचालित उपकरणों के माध्यम से इन कुम्हारों के आय बढ़ाने के लिए है। मधुमक्खी पालन गतिविधि के लिए सरकार मधुमक्खी बक्से और उपकरण कीटों की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मधुमक्खी के बक्से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिलों में प्रवासी श्रमिकों को भी वितरित किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो जया बच्चन के थाली वाले बयान पर गरजे शक्तिमान, बोले इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में जो थाली वाला बयान दिया, उस बयान के बाद बॉलीवुड के कुछ लोग उनकी इस बात से सहमत हैं तो कुछ उनकी इस बात का विरोध कर रहे हैं। भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद रवि किशन के ड्रग्स को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा था, ये शर्म की बात है, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हाल ही में टीवी के शक्तिमान और महाभारत के भीष्म
भीष्म पितामह यानी कि मुकेश खन्ना ने जया के इस बयान का विरोध किया है। मुकेश खन्ना ने जया बच्चन के बयान का विरोध किया और दो टूक कहा कि उन्होंने किसी को भी थाली में खाना नहीं परोसा। इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, यहाँ काम करने वाला हर शख्स मेहनत करता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो हो जाइए सावधान, बढ़ रही है देश में डिजिटल जासूसी। जानिए क्या है ये और कैसे बचें इससे। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन, फ्रॉड और डिजिटल जासूसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार से लेकर बैंक तक लोगों को लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन फ्रॉड से कई बार आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दरअसल मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर में पर्सनल डिटेल्स और पेमेंट से लेकर कई तरह की अहम जानकारी उपलब्ध होती है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा का दावा है कि टिकटॉक, पबजी और दूसरे चीनी ऐप के सहारे 20 लाख से ऊपर का डेटाबेस चोरी हो चुका है। दरअसल डेटा की डिजिटल जासूसी 3 तरह से होती है। इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में मौजूदा डेटा, लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर से अलग अलग ऐप से चुराया हुआ डेटा, और तीसरा बड़ी कंपनी के डेटाबेस को चोरी कर लेना। कई बार मोबाइल के मौजूदा ऐप में डेटा की पूरी जानकारी होती है और वह डेटा कई बार थर्ड पार्टी तक पहुंच जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो एसबीआई ने लागू किया एटीएम से पैसे निकालने का नया नियम, ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, आपको बता दें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब उसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही विथड्रॉल संभव हो पाएगा। ये नियम 18 सितंबर से लागू हो गया है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने इस नियम को पहले ही लागू कर दिया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो भारत में चीन विरोधी माहौल ने चाइनीज बिजनेस की तोड़ी कमर, मोदी सरकार ने दिया बड़ा सबूत। जी हां, आपको बता दें चीन की चालबाजियों की वजह से पहले ही भारत में उसके खिलाफ धारणा बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे बल मिला कोरोना वायरस के फैले संक्रमण से। बॉर्डर विवाद ने चीन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया। लोग तेजी से गैर जरूरी चाइनीज चीजों को छोड़ रहे हैं ताकि उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंच सके। बिजनेस के आंकड़ों में इस माहौल का चीन पर साफ तौर पर नकारात्मक असर पड़ता जा रहा है। पिछले 3 साल से चाइनीज सामान का इंपोर्ट हमने लगातार घटाया है, जिसमें इस साल काफी तेजी आई है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बदल गया पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। जी हां, आपको बता दें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि 17 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी थी कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को अब पूरे देश में लोकप्रिय व प्रसिद्ध नाम बनारस से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के अनापत्ति पत्र के आधार पर इस स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रखने की अनुमति दे दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सुशांत सिंह केस, एनसीबी की गिरफ्त में एक और बड़ा ड्रग पेडलर शौविक से था खास कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को एक बड़े ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग पेडलर का रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से खास कनेक्शन है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में काम कर रहे एनसीबी ने एक ऑपरेशन में बॉलीवुड को हशीश सप्लाई करने वाले शख्स को पकड़ा। इस बड़े सप्लायर का नाम राहिल विश्राम है। एनसीबी राहिल द्वारा दी गई लीड को फॉलो कर रही है ताकि उनके बॉस को पकड़ा जा सके। राहिल के बॉस का पकड़ा जाना बॉलीवुड ड्रग सप्लाई चेन को क्रैक करने में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बीएसएनएल यूजर्स के लिए बड़ा तोहफा, अब दिसंबर तक फ्री मिलेगा हर दिन 5 GB फ्री डेटा। जानिए क्या है ऑफर। जी हां, आपको बता दें भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने अपने ब्रॉडबैंड प्लान की वैलिडिटी को इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बीएसएनएल के लैंडलाइन कस्टमर के लिए जारी किए गए वर्क फ्रॉम में ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराया जाता है। ग्राहक इस प्लान का फायदा अब 8 दिसंबर तक उठा पाएंगे। मतलब बीएसएनएल के लैंडलाइन यूजर्स दिसंबर तक बिना किसी इंटरनेट रिचार्ज पैक के इंटरनेट सर्विस का लुफ्त उठा पाएंगे। बता दें कि यह प्लान 499 रुपए का है।